हेलो फ्रेंड्स, ये है रात का टाइम। रात के बज रहे हैं 2 और देखिए हम लोग होटल में क्या कर रहे हैं। इतनी रात को कोई सोया नहीं था, हम लोग ऐसे ही कर रहे थे। हम लोग पहुंच गए थे 12:30 बजे के लगभग। उसके बाद तब भी नहीं सोए थे हम लोग। मेरी बेटी को देखिए कैसे इस कमरे से उस कमरे जा रही है। हम लोगों ने 2 कमरे लिए थे, तो वही दोनों खुले हैं, तो वो इस कमरे से उस कमरे में जा रही है, उस कमरे से इस कमरे में आ रही है। देखिए इसमें मैं हूँ, मेरी बहन है, तो वो यही कर रही थी बार बार। ये देखिए रात भर फिर ये कब सोई हम लोगों को भी नहीं पता। हम लोग तो सो गए थे 2-2:30 बजे के लगभग, और ये अपना खेल रही थी, लेटी थी, पता नहीं कब सोई, मुझे भी नहीं पता कि ये कब सोई थी। और उसके बाद ये देखिए सुबह का टाइम है, तो हम लोग बस रेडी हो गए हैं, नहा धोकर तैयार हो गए हैं। चाय नाश्ता हम लोग ने यहीं पर किया था, सुबह मंगाया था, तो करके बस देखिए रेडी हो गए हम लोग। बस निकलने ही वाले हैं। हम लोग 9:30 बजे के लगभग निकले थे, तो वहीं पर अब हम लोग जाने की बस तैयारी करें। तो मैं नीचे कुछ किसी काम से गई थी, तो आप लोगों से मैं हाय कर रही हूँ। और उसके बाद ये देखिए मेरी बेटी को, वो भी हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग जा रहे हैं बस देखने। और देखा आपने मेरी बेटी कैसे नीचे उतरने के लिए रोने लगी थी। तो ये होटल के बाहर का व्यू है। हम लोग बाहर खड़े थे क्योंकि ये लोग पेमेंट कर रहे थे होटल का, तो बस वो हो जाने के बाद हम लोग अब यहाँ से निकलेंगे। ये देखिए मैं भी रेडी हूँ और सब लोग मतलब रेडी हैं एकदम निकलने के लिए। तो वहीं बाहर का व्यू मैंने कहा आप लोग को दिखा देती हूँ। और ये देखिए मेरी बेटी को कैसे देख रही है। बहुत अच्छा लग रहा था ना, बहुत अच्छा था यहाँ पर, सच में बहुत अच्छा लगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बस एक प्रॉब्लम हो गई कि हम लोग थोड़ी धूप में गए थे, इसलिए थोड़ी गर्मी लग रही थी। ये देख सकते हैं ना आप, ये देखिए मेरी बेटी को, क्योंकि एक तो गर्मी हो रही है ना। और ये देखिए हम लोग ई रिक्शे में बैठे थे इसी से, क्योंकि अभी दूर था ना होटल से, हम लोग जहाँ जा रहे थे वो दूर था थोड़ा, तो इसलिए हम लोग इसमें बैठ कर गए थे। क्योंकि मेरी बेटी पैदल तो ज़्यादा चलती नहीं इस वजह से। और आगे का व्यू आपको दिखाऊंगी। देखिए अभी और यहाँ पर हम लोग ई रिक्शे से उतर गए थे, और उसके बाद भैया और मेरे हस्बैंड दोनों लोग गए थे टिकट लेने। तो हम लोग वही यहाँ पर बैठे हैं। हम लोग को भी नहीं पता था ना यहाँ से कितनी दूर है, कैसे जाना है, पहली बार ऐसे ही करती तो है। ज़्यादा कुछ नहीं पता रहता है ना। तो वहीं पर देखिए मेरी बेटी रोने लगी थी, बहुत तंग कर रही थी, बहुत रोने लगी थी। देखिए जल्दी रुक नहीं रही थी, बहुत क्योंकि उससे पहले कोई टूरिस्ट अलाउड नहीं था, बट टूरिस्ट को अलाउड किया 1959 के बाद से अलाउड किया। आपने देखा वो कैसी पिक्चर क्योंकि मैं आपको बताऊँ जब ये देखो ऐसा भी तरह चाहिए। जैसे कि ताजमहल के अंदर रिनोवेशन का काम भी जारी है, जैसे कि कोई पत्थर खराब हो जाता है तो उसको फिक्स करके नया लगा देते हैं ऐसे। अच्छा वो चीज़ कलर नहीं पाती होती है, वही चीज़ हमारी कॉपी होती होगी। स्टोन वही होता है, जब कारीगर थे ना जिन लोगों ने ताजमहल बनाया था, उन्हीं लोगों की उन्हीं वर्करों के डिसेंडेंट्स आज भी यही काम कर रही है, आज भी उनके। और हम लोग अब अंदर ही जा रहे हैं, तो मतलब आगे का ताजमहल जो देखने। तो ये देखिए जल्दी चल नहीं रही थी मेरी बेटी, बहुत रो रही थी, गोदी में ही चली रहेगी। मैं तो ज़्यादा कुछ जल्दी देख नहीं गई, मतलब देखा होगा मैंने, लेकिन ये परेशान बहुत कर रही थी, बार बार रोने लगी थी गोदी के लिए, पैदल चल ही नहीं रही थी। देखिए यहाँ पर चली थी थोड़ी देर, उसके बाद मैंने इसे गोदी में ले लिया था। ये चौथा गेट, उसको मेन दरवाजा कहा है। पूर्वी द्वार से आप आएँ, जाना जाता है VIP गेट के नाम से, क्योंकि जितने भी VIP जो लोग होते हैं ताजमहल देखने के लिए आते हैं उसी से आते हैं। कितनी देर बाद फोटोग्राफर यहाँ पे खड़े हो, फोटो खींच दे।
यहाँ से फोटो ले लीजिए। क्यों बना रहे हैं? यहाँ से दूरी कितनी है पता है? लगभग 300 मीटर। और अभी आपको करना क्या है, आप अंदर चलते रहिए और अपना फोकस वाइट मार्बल ताजमहल पर रखिए। जैसे ही आप गेट के अंदर एंट्री करेंगे, आप ऐसा फील करोगे कि ताजमहल आपसे दूर जा रहा है, एक आंखों का धोखा होता है। ठीक है, तो जैसे ही आप अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे ताजमहल आपसे दूर जा रहा है। और ये गेट है, गेट इस वजह से बनाया क्योंकि ये बिल्डिंग इस्लामिक बिल्डिंग है, और इस्लामिक बिल्डिंग के अनुसार आपने देखा होगा जितनी भी लेडीज होती हैं उनका जो ड्रेस होती है, हिजाब जो पहनती हैं ब्लैक कलर का, सिर्फ उसमें आगे दिखती है। जैसे कि इसमें ताजमहल आपको दिख रहा है, जैसे कि इंटैक्ट के लिए बनाया है। वाइट आ रहा है। और ये देखिए ताजमहल, आगरे का ताजमहल, जिसका दीदार हम लोग करने के लिए इतनी दूर से आए हैं। आप लोग भी कर लीजिए। देखिए कितना अच्छा लग रहा था ना। तो यहीं पर इसको मैं अपनी बेटी को जल्दी मतलब मैं इससे कह रही थी पैदल चलो, चल नहीं रही थी ना, बार बार रो रही थी। और ये जो हम लोग के साथ हैं गाइड, हम लोग ने इन्हें किया था साथ में, ताकि हम लोग को बताएं क्या क्या है, क्योंकि पहली बार आए थे, कुछ जानो ना किसी के बारे में तो क्या फ़ायदा। तो वो हम लोग के साथ में ही थे, बता रहे थे सब कैसे कैसे। तो ऊपर तक गए थे हम लोग के साथ बताने के लिए। और उसके बाद हम लोग ने खुद ही घूमा था मतलब सब, और बहुत सारी फ़ोटो खींची। बहुत थक गए थे हम लोग यहाँ पर घूम के, इतना हम लोग चले ही थे, इतनी देर तक घूमे थे ना कि बहुत थक गए थे हम लोग। तो अब देखिए आगे का नज़ारा। एक हाथ पीछे रखिए बेंच के सामने देखिए। आज बैठ के ले लो, लाओ मैं लो एक फोटो सबका ले लेता हूँ। कहिए चल। अरे ये कैसे बोल रही है? चू 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 चू। ये देखो कैसे बैठा। और ये हम लोग देखिए अंदर जा रहे हैं, मतलब जो मज़ार देखने आए हैं, मतलब शाहजहाँ और मुमताज़ की, उसी के पास जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग सब देख रहे थे। और ये देखिए यहाँ पर ये हम लोग देख रहे थे कितने अच्छे से बना ना, पत्थरों से इस तरीके से डिज़ाइन बनाई गई। मुझे तो समझ में नहीं आता कैसे उन लोगों ने बनाया होगा, जैसे लग रहा है देखिए ना पेंटिंग है। तो इस तरीके से उन लोग, इतनी अच्छी अच्छी यहाँ पे कला थी ना कि सच में देखने का बहुत मन हो रहा था। बहुत अच्छा लगा था मुझे, सच में बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा था। तो ये देखिए बस हम लोग अंदर जाने वाले हैं। और उसके बाद हम लोग ने मज़ार देख के, ये देखिए बाहर निकल रहे हैं हम लोग। यहाँ मज़ार हम लोग ने देख लिए, तो उसके बाद हम लोग बाहर आ गए। बस ये थोड़ी सी धूप थी ना, तो बहुत परेशान हो रहे थे हम लोग। यहाँ पर जब भी जाए ना, तो मेरा कहना है कि ठंडी मौसम में जाए। ठंडे मौसम में जाएंगे ना तो ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी, क्योंकि सब पत्थर बना है ना, तो इसलिए थोड़ा गर्मी में तो ऐसे भी गर्मी तो यहाँ बहुत लगेगी ना, इसलिए थोड़ी ठंडी में जाए तो बहुत इंजॉय करने को मिलेगा। सच में बहुत मज़ा आएगा यहाँ पर ठंडियों में। वैसे इतने में भी गए थे, इससे मौसम
समय भी तो बहुत अच्छा लगा था। बस ये है ना, मेरी बेटी थोड़ा रोने लगी थी, बहुत परेशान करने लगी थी। अब पता नहीं क्यों गर्मी लग रही थी या क्या बात थी, बहुत परेशान करने लगी थी इस वजह से। और ये देखिए यहाँ पे यमुना नदी कितनी प्यारी लग रही है ना, सच में बहुत अच्छा यहाँ का व्यू लग रहा था, बहुत ही प्यारा व्यू लग रहा था। ये देखिए सब लोग कैसे फ़ोटो खींच रहे हैं ना। मेन तो आजकल फ़ोटो ही खींचना होता है ना, जिसको देखो कोई भी हो, आजकल सबका यही एक शौक़ है ना, कोई कहीं भी जाए तो फ़ोटो ज़रूर खींचता है। तो वही देखिए सब लोग खींच रहे हो। ये देखिए पानी नदी का कितना अच्छा लग रहा है ना, सच में बहुत अच्छा लग रहा था। मेरा तो मन हो रहा था नीचे जाने का उसके पास, लेकिन वहाँ तो कोई नहीं जा सकता ना, लेकिन सच में बहुत अच्छा लगा था। तो लेफ्ट में देख रहे हैं आगरा फोर्ट, वहाँ उसको बंद किया गया था। वहाँ बड़ा खूबसूरत दिखता है ताजमहल। हाँ जी, छोटा सा दिखता है, इतना खूबसूरत भी नहीं दिखता है। ऐसा वहाँ पर भी लोग अलाउड है जाना। जैसे कि ताजमहल बंद रहता है फ्राइडे को, तो कोई आ जाता है फ्राइडे के दिन, उसे पता नहीं होता है, तो वहाँ जाकर वो ताजमहल देख सकता है। और वहाँ भी टिकट लेना पड़ता है ताजमहल। और वहाँ दशहरा घाट है, वहाँ कई ऐसे पुराने मंदिर है जो कि ताजमहल से भी पुराने हैं। राइट की तरफ, और तो लेफ्ट की तरफ आप देखेंगे तो लेफ्ट की तरफ शमशान घाट है। सामने वाला आगरा फोर्ट है। हाँ, आगरा फोर्ट से पहले, कुछ आगरा फोर्ट से नेक्स्ट देर पहले, थोड़ी देर पहले वहाँ शमशान घाट है। यहाँ सबसे जो कि ताजमहल से भी पुराना है जी, जहाँ जलाई जाते हैं उधर कब्रिस्तान है। और ये जगह और यहाँ पर देखिए सामने जो दिख रहा मस्जिद ना, सेम ऐसी एक ताजमहल के इधर भी बना था, दोनों तरफ सेम एक जैसा, सेम टू सेम एक जैसा बना था। हम लोग उसके अंदर नहीं गए थे बस। ये देखिए एक सामने आपको दिख रहा है ना, दोनों तरफ सेम एक ही जैसा बना है, बहुत अच्छा लग रहा था सच में। और हवा से देखो कैसे मुड़ी है वो। और यहाँ पर देखिए मैं जा रही हूँ फ़ोटो क्लिक करवाने। मेरी बेटी थोड़ा रुक गई थी भैया भाभी और सबके पास, तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ी सी फ़ोटो क्लिक करवा लूँ, वरना बहुत रो रही थी। इससे पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोई थी, बहुत परेशान करने लगी थी, इसलिए मैं बहुत उससे परेशान हो गई थी क्योंकि इतना रो ही रही थी। तो ये देखिए ये गेस्ट हाउस है जहाँ पर मैं फ़ोटो खिंचा रही हूँ। जैसे पहले होता था ना, लोग आते थे, तो पहले के ज़माने में होटल तो चलते नहीं थे, तो इसलिए सामने जो मैंने जहाँ पर फ़ोटो खिंचवा रही थी वो गेस्ट हाउस था। उसके बाद हम लोग सब ताजमहल और सब देखकर वापस लौट रहे थे, मतलब आ रहे थे। तो ये देखिए पुराने काल की तस्वीरें, सब पुराने ज़माने की जो भी तस्वीरें थी सब यहाँ पर ये देखिए लगी थी। तो मैंने कहा आप लोग को भी दिखा देती हूँ। ये देखिए है
कैसे पुराने के ज़माने के लोग थे, क्या होता था। देखिए सारी तस्वीरें लगी हैं, आप लोग भी देखिए। बना रहे हैं? गोवा के गिरजाघर इसमें गए थे। ये बता दो सबसे बड़ा गिर जाएगा यहाँ जो है दर मना है। उधर डालो आगे घूम जाओ आगे घूम जाओ। चलो रैंप से आ जाओ, रैंप से। जॉडी बहुत पैसे कार के पेड़ को इंग्लिश में लिख लो इसको पढ़ के गाड़ी कौन पहनते हैं कार के पेड़ और उस पे उसका बायोकेमिस्ट्री वाला नाम ऊपर लिखा है। वो जो ना है उसको पढ़ना नहीं चाहिए। वो क्या कोई मतलब नहीं है, कुछ लिखा होगा हम यहाँ तब बताया जाएगा ना। वही 100 रुपये तुमको ओ नोटिया खा के देख। कार के पेड़ को इंग्लिश में टॉडी पाम कहते हैं, ठीक है। ऊपर और ये देखिए जब हम लोग लौट रहे थे तो हम लोग की नज़र इस बाग पे गई थी। सच में बहुत अच्छा लग रहा था इस बाग में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे देखिए आंवला लगा था और संतरे लगे थे। बहुत लोग बीन रहे थे, सब लोग ये देखिए जो बैठे मतलब यहाँ पर थे, बहुत लोग बीन रहे थे। तो मैं भी इसके अंदर गई थी, मैंने कहा मैं भी देखती हूँ उठा कर। तो हम लोगों ने भी थोड़ा बहुत लिया था। अभी देखिएगा आप, हम लोगों ने भी थोड़ा सा बीना था, फिर मतलब लाए नहीं थे, वहीं पर हम लोग ने खाया था एक दो। बहुत खट्टा था, लेकिन बहुत ज़्यादा ही खट्टा था। और जो पक रहे थे, जो कच्चे थे वो खट्टे तो लगेंगे ही, और जो पक रहे थे ना वो ख़राब हो जा रहे थे, पता नहीं क्यों। आप देख सकते हैं यहाँ पर पड़े बहुत हैं, क्योंकि पकने के बाद ख़राब हो जा रहे थे। तो ख़राब तो कोई खाएगा नहीं, और कच्चे तो कड़वे लग रहे थे और थोड़े थोड़े खट्टे भी थे, तो इस वजह से। लेकिन सब लोग बीन बहुत रहे थे, ये देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने भी बीना था थोड़े 3-4, लेकिन एक ही दो हम लोग ने खाए थे, फिर मैंने फेंक दिया था क्योंकि बहुत खट्टा लग रहा था ना। खट्टा तो वैसे मैं खा लेती हूँ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ही कच्चा था, और जो थोड़े पके थे तो वो ख़राब थे, तो इस वजह से मैंने और फेंक दिए थे। और ये देखिए कितनी हरियाली है ना, बहुत ही हरियाली थी, बहुत अच्छा लग रहा था। तो आप लोग भी देखिए, एंजॉय कीजिए। पेड़ का सूखा बड़ मुझे देखा ही नहीं था।
ये ले ये ले। और उसके बाद ये देखिए हम लोग जा रहे हैं वापस। हम लोग ने देख लिया और बहुत टाइम हो गया था, 3 साढ़े 3 घंटा हम लोग घूमे थे और बहुत थक गए थे और सबको भूख भी लगभग लगी थी क्योंकि और यहाँ तो कुछ ले नहीं जाने देते ना अंदर। खाने पीने वाला सिर्फ पानी लेकर गए थे हम लोग। पानी तो ले जा सकते, खाने वाला कुछ भी अंदर नहीं ले जा सकते। मैंने तो टॉफ़ी रखी थी जेब में, मेरी टॉफ़ी तक उन लोगों ने ले ली। टॉफ़ी भी अंदर नहीं ले जाने देते, इस वजह से बहुत हम लोग भूखे थे तो बस जा रहे थे। और ये देखिए यहाँ पर पानी भरा है, कितना अच्छा लग रहा था ना। ये देखिए सामने जो पानी भरा है ना, इस वजह से बहुत ही प्यारा लग रहा था। पर यहाँ पर हम लोग ने ज़्यादा फ़ोटो नहीं क्लिक की थी क्योंकि बहुत थक गए थे और मेरी बेटी भी बहुत अब रो रही थी। अब हम लोग बहुत घूम के परेशान हो चुके थे ना, बहुत देर हो गई थी इस वजह से। तो बस हम लोग वापस जा रहे हैं। और देखिए यहाँ पर कितनी भीड़ है ना, सच में बहुत भीड़ थी। मुझे लग रहा हमेशा ऐसे ही भीड़ रहती होगी क्योंकि कोई ना कोई देखने तो आता ही होगा। तो ये देखिए बहुत भीड़ थी यहाँ पर। और यहाँ से निकलने के बाद हम लोग थोड़ा मार्केट में गए थे, इसके सामने ही मार्केट थी, वहीं पर गए थे। ये देखिए हम लोग इस मार्केट में आए थे, थोड़ी देर घूमे थे क्योंकि बहुत सब परेशान थे भूख के मारे, तो मन भी नहीं लग रहा था। और हम लोग को शाम को घर भी जाना था और आज ही के दिन जिस दिन हम लोग ने देखा इस वजह से, क्योंकि हम लोग को निकलना भी था अभी और टाइम हो गया था यहीं पर। तो ये देखिए और यहाँ से मैंने थोड़ी बहुत ख़रीदारी की थी, ज़्यादा कुछ नहीं ख़रीदा था, थोड़ा ही बहुत ख़रीदा था। वो भी आपको मैं दिखाऊंगी कि मैंने क्या लिया था क्योंकि बहुत ही कम ख़रीदा था, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जो भी है मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और इसके बाद हम लोग गए थे लाल किला भी देखने। यहाँ पर पहले रेस्टोरेंट गए थे हम लोग खाना खाने और उसके बाद हम लोग गए थे लाल किला देखने। वहाँ पे सोचा तो नहीं था हम लोग जाएंगे, लेकिन फिर होने लगा अब इतनी दूर आए हैं तो देख ही लेते हैं, फिर पता नहीं कब आने को मिलेगा। थके तो थे वैसे हम लोग, लेकिन हम लोग ने कहा चलो देख लेते हैं। तो उसके बाद हम लोग गए थे, देखिए रेस्टोरेंट में आ गए। यहाँ पर खाना खाने के बाद हम लोग जाएंगे लाल किला देखने। और यहाँ पर मेरी बेटी सो गई थी, बहुत रो रही थी, रोते रोते रेस्टोरेंट में ही सो गई थी। तो मैंने उसे सुला दिया था क्योंकि बहुत रो रही थी, तो वो सो गई थी। और हम लोग बस खाना खा लेते हैं, उसके बाद जाएंगे लाल किला। तो वो आपको देखना तो प्लीज़ मेरी नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।